अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में दावत इस्लामी। Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political, linguistic, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. वज़ारत दिफा पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा मकतूब का उर्दू खुलासा। दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर पुरअमन दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है। दावत इस्लामी किरदार के जरिए नेकी की दावत आम करने पर मुकम्मल यकीन रखती है। दावत इस्लामी दीन इस्लाम का पैगाम अमन व मोहब्बत के साथ आम करना चाहती है। मुल्कों बैरून मुल्क जहां भी दावत इस्लामी का मदनी पैगाम पहुंचा है, वहां पर यह तहरीक मुसलमानों में सियासी, लिसानी और मुआशरती दर्जा बंदियों के खिलाफ है। हमारी मालूमात के मुताबिक दावत इस्लामी आज तक किसी दहशतगर्दी या मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं पाई गई है। विफाकी विजारत बराए मजहबी उमूर पाकिस्तान की तरफ से दावत इस्लामी के लिए एक हौसला अफजा मकतूब जारी किया जा चुका है। दुनिया भर में दावत इस्लामी को किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम हुकूमत की तरफ से न किसी पाबंदी का सामना है और ना ही ये मदनी तहरीक किसी हुकूमत के जेर तफ्तीश है। दावत इस्लामी की इन खुसूसियात की बिना पर वजारत दिफा पाकिस्तान इस मदनी तहरीक के नेकी की दावत देने और दीगर मामूलात पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने बंदे को दुनिया में एक मुकर्रर वक्त के लिए भेजा है और एक दिन सभी को सफर आखिरत इख्तियार करना है। मरने के बाद बंदे के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। अब वो खुद कोई अमल नहीं कर सकता मगर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के कुर्बान कि उसने मुसलमान के बख्शिश का एक जरिया ये भी बनाया है कि दीगर मुसलमान अपने अमाल में से अपने भाई को इसाल करें तो इसकी बरकत भी मरने वाले को नसीब होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबल्लिग दावत इस्लामी निगरान शूरा हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने एक इस्लामी भाई के वालिद के तीजे के मौके पर ईसाले सवाब के मौजू पर सुन्नतों भरा बयान फरमाया है। रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो बानियत सवाब अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करे हज मकबूल के बराबर सवाब पाए। आप भी इस बयान की VCD अव्वल ता आखिर जरूर मुलाहजा फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्मे दीन का ढेरों खजाना हाथ आएगा। हमें इत्तला मिल
बीती है कि फलां का इंतकाल हो गया, आपने और मैंने इस इंतकाल की इत्तला सुनकर क्या अपनी मौत को याद किया? याद कर लीजिए कि जितने हमारे मरूमीन इंतकाल कर गए, बिलखुसूस हमारे माँ बाप इंतकाल कर गए, हम रोजाना उनको इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। इस बयान की VCD दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। दो जहां के सुल्तान सरवर ज़ीशान महबूब रहमान अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है। जब जुमेरात का दिन आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन यौम जुमेरात और शब जुमुआ मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कंजुल उम्माल के हवाले से इस दुरूद पाक की फजीलत को अमीर अहले सुन्नत ने मुसाफिर की नमाज नामी रिसाले में नकल किया है। बाबुल मदीना की मशहूर व मअरूफ मस्जिद जो एक आशिक रसूल के नाम से भी मशहूर है, और इस मस्जिद का नाम है कंजुल ईमान, और उस आशिक रसूल का नाम है हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह। यहाँ आज हम सब जमा हैं, ज़्यादा जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक फोत हो जाए तो उनको चाहिए कि उनकी तरफ से गफलत न करें, इनकी कब्रों पर भी हाजिरी देता रहे और ईसाले सवाब भी करता रहे। चुनाचे रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बानियत सवाब अपने वालिदैन दोनों या एक की कब्र की जियारत करे, हज मकबूल के बराबर सवाब पाए। और जो बाकसरत इनकी कब्र की जियारत करता हो, फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत को आएंगे। यानी जब वो फोत होगा तो ऐसा शख्स जो अपने वालिदैन दोनों या किसी एक जो फोत हो गए उनकी कब्र की जियारत करता है, उसकी आपने फजीला समाद की, उसे हज का सवाब मिलता है, मकबूल हज का सवाब। और ये किस कदर रब की रहमत और रब का करम है कि माँ जिंदा है और बेटा अगर माँ
को मोहब्बत की नजर से देखता है तो अल्लाह ताला बेटे को मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है कि उसने अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखा। अब माँ दुनिया से चली गई, लेकिन यही बेटा जब माँ की कब्र पे चला जाए तो उसका वो सवाब अपनी जगह पे खड़ा है कि अल्लाह ताला कब्र की जियारत करने पर भी उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। यह हदीस दोनों के लिए, माँ के लिए भी, बाप के लिए, किसी एक की कब्र की जियारत करे या दोनों की कब्र की जियारत करे। इसी तरह एक और हदीस पाक में है, जो अपनी माँ या बाप की तरफ से हज करे, उनकी यानी माँ बाप की तरफ से हज अदा हो जाए और उससे यानी जिसने हज किया मजीद 10 हज का सवाब मिलेगा। किस कदर बरकत है इसमें। तो जब कभी नफली हज की सादत हासिल हो तो फौत शुदा माँ या बाप की नियत कर लें ताकि उनको भी हज का सवाब मिले, आपका भी हज हो जाए बल्कि मजीद हज का सवाब हाथ आए। अगर माँ या वालिद में से कोई इस हाल में फौत हो गया कि इन पर हज फर्ज हो चुकने के बावजूद वो ना कर पाए थे, तो अब औलाद को हज बदल का शर्फ हासिल करना चाहिए, माँ बाप के बदल में हज करे। इसकी सारी तफसील आपको अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ रफीकुल हरमैन जो हज की किताब है उससे आप दे सकते हैं। मक्तुल मदीना से हदियतन ये किताब दस्तयाब है। इसके अलावा एक और हदीस पाक भी समात कीजिए। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई कुछ नफल खैरात करे तो चाहिए कि उसे अपने माँ बाप की तरफ से करे कि उसका सवाब उन्हें मिलेगा, जो उससे खैरात की उसका सवाब उन्हें मिलेगा और इस यानी खैरात करने वाले के सवाब में कोई कमी भी नहीं आएगी। ये सब माँ बाप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह है। और यहां तक कंजुल उमाल की हदीस पाक में आया, इबरत वाली बात है कि बंदा जब माँ बाप के लिए दुआ तर्क कर देता है तो उसका रिस्क कतआ हो जाता है। तो रिस्क में बरकत का एक सबब माँ बाप के लिए दुआ करना है, और जिसका रिस्क कतआ हो गया, जिसका रिस्क कम हो रहा है, वो इस बात पर गौर भी कर ले कि कहीं उसने अपने माँ बाप के लिए दुआ करना तर्क तो नहीं कर दी। एक और हदीस पाक में आता है, जो शख्स जुम्आ के रोज वालिदैन या इनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करे और उसके पास सूरह यासीन पढ़े, वो बख्श दिया जाता है। कितनी प्यारी फजीलत है। बल्कि एक हदीस पाक में यहां तक आया है कि जो शख्स जुम्मा के दिन वालिदैन की कब्र की जियारत करे और उनके पास सूरह यासीन पढ़े, तो सूरह यासीन शरीफ में जितने हुरूफ हैं, इन तमाम हुरूफ के बराबर उसके हिस्से में बख्शिश लिख दी जाती है, उसके हिस्से में उसकी मग़फ़िरत लिख दी जाती है। ज़े किस्मत अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने माँ बाप की कब्र पर हाजिरी दें, उनकी मज़ारात पर हाजिरी दें। फी जमाना अगर जैसा कम है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो जुमेरात जुम्मा जाते हैं, मगर अक्सरियत अब वो रह गई हमारे यहाँ, ईद के दिन चले जाएंगे माँ बाप की कब्रों पर। हालांकि जो कसरत से वालिदैन या किसी एक की कब्र की जियारत करेगा, जब वो मरेगा तो फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत कराएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। सिर्फ यही नहीं है कि माँ बाप की कब्र की जियारत करेंगे, इनकी कब्रों पर जाएंगे, जबकि घर बैठे भी इसाले सवाब तो हो सकता है। लेकिन रिवायतों में यह मज़ामीन मौजूद हैं कि मरने वाला जिससे मोहब्बत करता था, जब वो उसकी कब्र पर आता है तो उसके आने से कब्र वाले को मुसरत होती है, खुशी होती है। यानी जब औलाद माँ बाप की कब्र पे जाए और जाकर फातिहा करे
इस साल सवाब वहां बैठ कर करे तो उसको फरहत होती है, माँ बाप को फरहत नसीब होती है। तो ये औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन अगर दोनों इंतकाल कर गए तो वो, वरना किसी एक या बाप इंतकाल करे या माँ इंतकाल कर गई तो इनकी कब्र की ज़ियारत को जाता रहे, बिलखुसूस जुम्मा को। जुम्मा को भी किताबों में लिखा है कि इसमें भी अफजल वक्त वो है फजर की नमाज के बाद। फतावा रज़विया में इस तरह के बातें मौजूद है। तो नियत कर ले इंशाअल्लाह ताला हम अपने माँ बाप अगर इंतकाल कर गए तो इनकी खबरों की ज़ियारत के लिए जरूर जाया करेंगे। बास के माँ बाप को इंतकाल हुए, अरसा गुजर गया, कोई औलाद खुद अब बूढ़ी हो गई है, अब तो वो करीब है कि अब उसकी भी खबर मरने वाली होगी। तो मौत का तो खैर पता नहीं है कब किसको मौत आ जाए, लेकिन एक उम्र के हिसाब से एक अंदाजा होता है ना कि भाई अब बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे के बाद कोई मजीद मंजिल नहीं है ना, बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत है। जवानी के बाद एक मंजिल होती है जनाब का उधेरपन आएगा, अब उधेरपन के बाद जनाब एक मंजिल है कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद अब कोई मंजिल नहीं है, बुढ़ापे के बाद अब एक ही मंजिल है और उसका नाम है मौत। अब मौत ही की मंजिल आनी है कि जनाब मरहूम इंतकाल कर गए, वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन है, रात गुजर जाएगी, कुछ दिनों के बाद फिर 40वां भी आ जाएगा, देखते देखते फिर बरसी मनाई जाएगी। बुजुर्ग होते तो उर्स मनाए जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों का ये कि बुजुर्ग हर वक्त याद रहते हैं। उमूमन इस तरह घरों में हमारे यहाँ जब इंतकाल होता है तो फिर बरसी होती है, 40वें के बाद बरसी होती है। तो और अगर इस तरह का कोई मदनी माहौल मुयस्सर हो तो फिर ऐसा कोई तीजे का इज्तिमा हो जाता है, सोयम का इज्तिमा हो जाता है, कोई 40वें का इज्तिमा हो जाता है, कोई साले सवाब की तरकीब बनती है। वरना अमूमन अब तो ये भी गया, बहुत ज्यादा किसी मस्जिद के अंदर एक आध घंटे के लिए सोयम की तरकीब बन जाती है और बाज लोग चले जाते हैं मस्जिद के अंदर। अमूमन हमारे यहाँ बाबुल मदीना में मारूफ एक दो मसाजिद हैं, वहाँ तस्बीह रख दी जाती है, सिपारे रख दिए जाते हैं, लोग आते हैं आधे घंटे के लिए। उसमें भी मरहूम की मोहब्बत में कौन आया और मरहूम के वरसा को खुश करने के लिए कौन आया, दौलत के लिए कौन आया, शोहरत के लिए कौन आया, इज्जत के लिए कौन आया, बदनामी से बचने के लिए कौन आया, ये सारे मनाजिर देखे भाले हैं, कोई नई बात में कर नहीं रहा। उमूमन इस तरह ही होता है, मरने वाले से, दुनिया से जाने वाले से उमूमन किसको कितनी हमदर्दी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये माहौल है कि अभी मरहूम के साहबजादे ने मुझे दिया है ये लिखा हुआ कि गुलामी ये अमीर अहले सुन्नत, क्योंकि ये अमीर सुन्नत के मुरीद हैं, दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने लिखा है कि गुलामी अमीर सुन्नत की बरकत से और मदनी माहौल की बरकत से मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए इस साल सवाब में ढेरों ढेर कुरान पाक, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार और दीगर इबादतें मुयस्सर आई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोजे का फिदिया भी अदा कर दिया गया और एक पाई का कर्जा भी अब इनके वालिद साहब पर नहीं है। ये माहौल में थे तो ये ज़हन बना, वरना माहौल में ना हो तो ऐसे घर भी देखे गए। ये मुझे पता है इस्लामी भाई ने बात, ऐसे घर भी देखे गए कि बाहर तीजे का लोग जमा हैं, उमूमन घरों पे लोग जमा हो जाते हैं, हमारी औरतें घरों पे जमा हो जाती हैं, बाहर दरी बिछा दी जाती है, कोई छोटा सा शामियाना लगा दिया जाता है। तो ऐसे घर दाखिले के साथ बात कर रहा हूं कि बाहर तीजे का इज्तिमा है, लोग तीजे के लिए इस साल सवाब के लिए जमा हुए हैं, फातिह जमा हुए हैं। जब किसी ने घर में जाकर कोई घड़ी का फर्क था, जब अंदर गए तो देखा कि वही घर वाले जिन्हें तीजे में बाहर बैठकर इस साल सवाब में शिरकत करनी चाहिए, घर में टीवी चल रहा और टीवी पर फिल्म देखी जा रही है। तीजा था, ऐसा भी घर होता है। तो वह मतलब बहुत ज्यादा क्या, टीवी बंद कर देंगे, एक का दिन के लिए टीवी बंद कर देंगे, एक का दिन के लिए टेप बंद कर दिया, गाने बंद कर दिया। अगले दिन या 2 दिन के बाद जब रिश्तेदार चले जाएंगे, दोस्त अहबाब चले जाएंगे, तो फिर वही टीवी है, वही गाने हैं, वही बाजे हैं, कोई मतलब वो होता नहीं है ऐसा हिसाब किताब। इस साल सवाब का भी कोई ऐसा खास ज़हन बना हुआ नहीं होता।
अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल हो, मजहबी घर हो, सुन्नत वाला माहौल हो, तो इस तरह का ज़हन बनता है। वैसे ही घर में टीवी उमूमन होता नहीं है दावत इस्लाम वालों के घरों में, जिनके घरों में नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत, जो इंतकाल कर गए, उनकी ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत बहुत बड़ी है। जो मुसलमान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनके लिए भी उसने अपने फजलो करम से, उसने अपने फजलो करम के दरवाजे खुले रखे जो दुनिया से चले गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत बेपाया से मुतालिक एक रिवायत मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नबी हज़रत सैयदना अरमिया अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम कुछ ऐसी कब्रों के पास से गुजरे जिनमें अज़ाब हो रहा था। एक साल बाद जब फिर वहीं से गुजर हुआ तो अज़ाब खत्म हो चुका था। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी अज़्ज़ व जल्ल में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्या वजह है कि पहले इनको अज़ाब हो रहा था, अब खत्म हो गया। आवाज आई, ए अरमिया, इनके कफन फट गए, बाल बिखर गए, कब्रें मिट गई, तो मैंने इन पर रहम किया और ऐसे लोगों पर मैं रहम किया ही करता। मदीने के ताजदार दुआ मालिक मुख्तार भी इज़्न परवरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी और जब निकलेगी तो बेगुनाह होगी, क्योंकि वो मोमिनीन की दुआओं से बख्शी जाती है। सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्कबार है, मुर्दा का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानी है कि वो शिद्दत से इंतजार करता है कि माँ या बाप या भाई या किसी दोस्त की दुआ उसको पहुंचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो उसके नजदीक वो दुनिया व माफिहा, यानी दुनिया और उसमें जो कुछ है सबसे बेहतर होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र वालों को इनके जिंदा मुतालिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों के मानी अता फरमाता है। जिंदों का हदिया यानी तोहफा मुर्दों के लिए दुआई मग़फ़िरत है। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। मजमाउल ज़वाइद के हवाले से नकल है, जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के एवज़ एक नेकी लिख देता है। कितनी फजीलत हो गई। जुम जाइए, अरबों खरबों नेकियां कमाने का आसान नुस्खा हाथ आ गया। जाहिर है कि इस वक्त रूए जमीन पर करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं। अगर हम सारी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अरबों खरबों नेकियों का खजाना मिल जाएगा। मेरे शेख तरीक़त अमील सुन्नत फरमाते हैं कि फातिहा का तरीका, ये रिसाला अमील सुन्नत लिखा है आपने, उसमें तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए दुआ तहरीर कर दी है। चुनाच अव्वल आके दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ हम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह करोड़ों अरबों खरबों नेकी हमारे हिस्से में आ जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं दुआ पढ़ता हूं, आप भी दुआ करिए, ठीक है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना। याद करने की कोशिश करें।